Hello, hi everyone, welcome to this video. This is Rajesh Sajwani और विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। एक्चुअली होली स्पेशल वीडियो है ये। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा टॉप 5 टेक जॉब्स की जिसमें कोडिंग जो है रिक्वायर्ड नहीं है या बहुत ही मिनिमम रिक्वायर्ड है। मतलब जो आप ब्लैक स्क्रीन देखते हैं या जो एक आप टिपिकल कोड देखते हैं, कोई सी में कर रहा है, C++ में, जावा है, C# है, पाइथन है, तो जो भी ये लैंग्वेजेस हैं इनमें जो कोडिंग होती है उससे बहुत से लोगों को या तो डर लगता है या उन्हें कोड करना अच्छा नहीं लगता, इतना लॉजिक बिल्ड करना अच्छा नहीं लगता है, तो उनको ये लाइफ जो है कलरलेस लगती है। तो आपकी लाइफ जो है कलरफुल हो, आपका करियर कलरफुल हो, इसीलिए मैं आपसे आज टॉप 5 हाई डिमांडिंग टेक जॉब शेयर करूंगा जिसमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो देखते हैं इस वीडियो में कि उनका पोटेंशियल कितना है, उनकी ग्रोथ कितनी है, तो सारी बातें करने वाला हूँ इस वीडियो में। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट दी प्लेलिस्ट। तो आपको इस चैनल पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों टाइप्स के वीडियो मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन दी वीडियो। तो बात करता हूँ टॉप 5 हाई डिमांडिंग टेक जॉब्स की जो एक सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होती है। एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सिर्फ कोडिंग ही रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ प्रोग्रामिंग की ही ज़रूरत नहीं होती, इसमें बहुत सारे और भी एरियाज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहते हैं एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर आप कोई मूवी को देखते हैं तो मूवी में सबसे पहले आपको हीरो का रोल नज़र आता है, राइट। इसके जो बैकएंड में जो लोग हैं, जो बैकग्राउंड इनका है, वो लोग जो है नॉर्मली हाइड रहते हैं। जैसे जिसने स्क्रिप्ट लिखी है या स्क्रिप्ट राइटर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, म्यूजिक राइटर है, तो जो भी ये बैकएंड में लोग रहते हैं वो दिखते नहीं हैं। बट एक मूवी बनाने के लिए सारे लोग जो हैं एक ग्रुप बनाकर काम करते हैं और देन एक सक्सेसफुल मूवी बनती है। तो सेम आप सॉफ्टवेयर को रिलेट कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको सिर्फ प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोग्रामिंग एक पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो वो एक प्रोग्रामिंग एक पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाई डिमांडिंग है और जिसके बिना जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो उन्हीं में से मैं टॉप 5 ऐसी जॉब लाया हूँ आपके लिए। तो पहली जॉब है डेटा एनालिसिस्ट। तो डेटा एनालिसिस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है और बहुत हाई डिमांडिंग जॉब है अभी आईटी की, और इसमें कोडिंग की रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस्ट में क्या होता है, एक्चुअली काम समझते हैं क्या होता है डेटा एनालिसिस्ट का। तो डेटा एनालिसिस्ट क्या करता है, बहुत सारे डेटा को, जो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं डेटा के, उससे डेटा कलेक्ट करता है, डेटा क्लीन करता है, राइट। और जो है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक करेक्ट डेटा जो है बिजनेस को देता है, कंपनी को देता है। तो जिस डेटा के बेस पे बिजनेस आपका कुछ डिसीजन ले सके, कंपनी आपका कुछ डिसीजन ले सके, तो ये बहुत सारे सोर्सेस से बहुत सारे फॉर्म में डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके बाद उन्हें क्लीन करते हैं, क्योंकि डेटा आपके पास आ गया, बहुत सारा आपके पास डेटा आ गया है, अब आपको उसको क्लीन करना है। बहुत टाइम डुप्लीकेट डेटा होता है, जंक डेटा होता है। तो एक प्रॉपर रीडेबल डेटा जो है बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो, बिजनेस को चाहिए, जिससे कुछ इंसाइटफुल निकल के आए, तो ये इनका काम होता है कि डेटा को पहले कलेक्ट करना, गैदर करना, देन इनका काम होता है डेटा को क्लीन करना, देन मॉडल डेटा मतलब होता है डेटा को स्ट्रक्चर करना। तो आपका एक जो है डेटा टाइप्स बनाना, जो भी उनका स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा को स्टोर करना कि कहाँ डेटा स्टोर होगा। देन होता है डेटा को इंटरप्रेट करना, और लास्ट होता है डेटा को प्रेजेंट करना। तो आप इंटरप्रेट कर लिया आपने डेटा को, जो भी डेटा सोर्स से था, देन प्रेजेंट करना। तो प्रेजेंट कैसे, मतलब आपको जो है विजुअल फॉर्म में आप चार्ट के बेसिस पे, आप चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करवा सकते हैं, या आप रिपोर्ट्स हैं, तो जिससे कि जो है बिजनेस को डिसीजन लेने में आसानी हो, ऐसा डेटा आपको जो है बिजनेस को प्रोवाइड करना है। या जो भी पार्टीज आपसे डेटा मांग रही हैं उन्हें आपको डेटा जो है क्लाइंट को ऐसा प्रोवाइड करना है जो विजुअल हो, जिससे एक बिजनेस का डिसीजन बन सके। तो ये बेसिकली एक ब्रीफ बताया मैंने आपको, डेटा एनालिसिस्ट का काम होता है। बेसिकली जो टूल यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस वो होता है MS एक्सेल, और आपके जो टूल हैं पावर BI जैसे, यहाँ क्लिकव्यू हैं, टैबल्यू हैं, डेटा स्टूडियो है, SQL है, और भी कुछ तरह के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर हैं जो डेटा एनालिसिस्ट यूज़ करता है। और इनका करियर भी इसीलिए ब्राइट है क्योंकि देखो डेटा के बिना तो कुछ होता नहीं है। तो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को ग्रो करने में, प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने में। डेटा एनालिसिस की डिमांड भी काफ़ी हाई रहने वाली है फ्यूचर में, और अभी भी इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। और सेकंड जो हाई डिमांडिंग जॉब है, जो कलरफुल जॉब है, वो है बिजनेस एनालिसिस्ट। तो बिजनेस एनालिसिस्ट की जॉब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कलरफुल है,
कैसे है, क्योंकि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस ला के देना पड़ेगा। जो बिजनेस एनालिसिस्ट है वो क्या करता है, बिजनेस को एनालिसिस करता है। तो बिजनेस एनालिसिस्ट क्या करता है, क्लाइंट के डायरेक्ट टच में रहता है, वो क्लाइंट से कम्युनिकेट करता है, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करता है। तो जहाँ जहाँ वो एप्लीकेशन यूज़ होने वाली है, जिस जिस एरिया में उस एप्लीकेशन को इम्प्रूव करना है, जहाँ जहाँ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जहाँ क्लाइंट को भी वो सजेस्ट कर सकता है, राइट, कि आप ऐसा नहीं ऐसा करवाएं। तो ये सब काम बिजनेस एनालिसिस्ट का होता है। तो वहाँ से जो वो रिक्वायरमेंट लाता है, क्लाइंट से बात करके कम्युनिकेट करके जो भी न्यू रिक्वायरमेंट है वो लाता है, वो पास करता है फंक्शनल टीम को। फंक्शनल टीम मतलब आपकी जो है टेक्नो फंक्शनल टीम हो गई, या आपके डेवलपर हो गए, टेस्टर हो गए, तो डेटा इंजीनियर्स हो गए। तो जितनी भी टीम है उस डेवलपमेंट में लगी है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उन सारी टीम्स तक वो ये रिक्वायरमेंट को जो है पहुंचाता है, उन्हें समझाता है, उन्हें कन्वे करता है। मतलब मैसेंजर आप समझ लो। तो ये एक मैसेंजर का काम करते हैं कि वहाँ की रिक्वायरमेंट जो है आपको टेक्निकल टीम को बताते हैं, टेक्निकल टीम के डाउट जो है क्लाइंट को बताते हैं, वहाँ से ये जो है पूरा कंफर्मेशन लेते हैं और पूरे डाउट क्लियर करके अगेन ये डेवलपमेंट टीम के पास आते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को क्लियर करते हैं, और ऐसे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये नहीं हो तो फिर रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी, राइट। तो ये एक ऐसे कलरफुल रोल हैं जिनका पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो ये 3-4 स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, जो मैंने देखा है। डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छा करते हैं, कम्युनिकेशन एक्सीलेंट है, एंड देन जो नेगोशिएशन स्किल्स है ये उनकी बहुत अच्छी रहती है। तो यही टूल है उसमें, और बाकी उन्हें कोई कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छी हाई डिमांडिंग जॉब है। देन तीसरी हाई डिमांडिंग जॉब की बात करूँ तो वो है टेस्टिंग। जी हाँ, टेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है। बिना टेस्टिंग के तो कुछ नहीं होता। मतलब ये आप सोच लो कि कंपनी की इज्जत बचाने वाली जॉब है आपकी टेस्टिंग। टेस्टर के हाथ में ही उस प्रोडक्ट की इज्जत होती है, कंपनी की इज्जत होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बहुत ही क्रूशियल जॉब है, और टेस्टर के कंधे पर ही ये रहता है कि वो प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुल डिलीवर हो रहा है, चल रहा है, क्लाइंट हैप्पी है। तो ये सारा काम जो है टेस्टर का होता है। इसीलिए इसे क्यूए भी बोलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये क्यूए क्या करते हैं, टेस्टर का बेसिकली काम होता है बग फाइंड करना। तो जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसमें कोई ग्लिच ना हो, उसको हर तरह से टेस्ट करना आपका, चाहे परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो, लोड टेस्टिंग हो, उसकी स्मोक टेस्टिंग हो, सैनिटी हो, फंक्शनल हो। तो काफ़ी टाइप की टेस्टिंग्स होती हैं। तो एक प्रोडक्ट को हर तरह से वो टेस्ट करते हैं, और एक बग फ्री प्रोडक्ट जो है वो देते हैं क्लाइंट को। तो इससे कंपनी की रेपुटेशन भी रहती है और प्रोडक्ट भी सक्सेसफुली लॉन्च हो सकता है। तो बहुत ही क्रूशियल जॉब है। और इसमें मैनुअल टेस्टिंग होता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है। तो मैनुअल में क्या होता है, इसमें तो कोडिंग लगती नहीं है। इसमें आपको टेस्ट केसेस राइट करने होते हैं कि उसके पॉजिटिव सिनारियोज क्या हैं, नेगेटिव क्या हैं, राइट। आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको किसी ने बोला कि फ़ैन का टेस्ट केसेस लिख दो, तो फ़ैन कैसे काम करेगा, फ़ैन को चालू कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे ही जो है टेस्ट केसेस होते हैं किसी सॉफ्टवेयर के, जो भी प्रोडक्ट पर आप काम करते हैं। तो ऑटोमेशन में आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। चाहे आप उसमें C# ले लो, या आप जावा ले लो, या आप पाइथन ले लो। तो जिस भी चीज़ में आपका ऑटोमेशन हो रहा है, सेलेनियम है, तो जो है आपको जो है ऑटोमेशन के लिए कुछ बेसिक कोडिंग आना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा बेसिक कोडिंग का नॉलेज ऑटोमेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसमें इतना ज़्यादा कोडिंग नहीं करना कि पूरा आपको एक्सपर्ट बनना है या सब चीज़ें पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, बट एक बेसिक जो है वो ऑटोमेशन में लगता है। और बात करूं टेस्टिंग के टूल्स की, तो टूल्स तो इनका जो है सबसे बड़ा माइंड है। माइंड इनका टूल ऐसे है कि सबसे पहले तो इनको बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड टू एंड पता होती है टेस्टर को, जितनी डेवलपर को भी पता नहीं होती, उससे ज़्यादा जो है टेस्टर को उस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होता है। क्योंकि उन्हें एंड टू एंड देखना है, मतलब कि फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव कि यूज़र कैसे उसे यूज़ करेगा। भाई डेवलपर को तो आपने बोला एक पेज बना के दे दे, या जो भी फंक्शनलिटी है API बना के दे दे, उसने दे दी, बट अब उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा और यूज़र उसको कैसे यूज़ करेगा, क्या नेगेटिव सिनारियो होंगे, क्या पॉजिटिव सिनारियोस होंगे, और उस पर कितना लोड आएगा, और कैसे कितने यूज़र यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ होगा, समझ रहे हो आप। तो सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टेस्टर के कंधे पर होती है एंड टू एंड प्रोसेस की। बात करता हूँ 4th नंबर की, तो 4th नंबर पे आता है स्क्रम मास्टर। जी हाँ, स्क्रम मास्टर की भी जॉब जो है बहुत ही डिमांडिंग है, ट्रेंडिंग है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि ये जो है बहुत सी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एजाइल मेथोडोलॉजी जो है वो बहुत सी इंडस्ट्री में यूज़ होती है, सॉफ्टवेयर में ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर ऑल्सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग है, राइट, इंजीनियरिंग है। तो सब जगह जो है अभी एजाइल का यूज़ कर रहे हैं लोग। तो जहाँ भी एजाइल यूज़ होता है मोस्टली एक फ्रेमवर्क उनका यूज़ होता है स्क्रम।
तो स्क्रम से जो हैंडल करता है स्क्रम फ्रेमवर्क को वो है स्क्रम मास्टर। तो अगर आपको डिटेल में जैसे किसी भी जॉब के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको डिटेल में इसको जानना है या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना के दूंगा। जैसे बात करूँ स्क्रम मास्टर की या एजाइल की, स्क्रम की, तो ऑलरेडी इस चैनल पर जो है स्क्रम और एजाइल के डिटेल वीडियो अवेलेबल हैं, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो स्क्रम मास्टर क्या करता है, बेसिकली टाइमलाइन मैनेज करता है। तो जो भी जो है प्रोडक्ट की टाइमलाइन होती है, जो भी एक टास्क होता है, आपको एक स्क्रम में स्प्रिंट होता है। स्प्रिंट जो है आपका होता है 10 से 12 दिन का, मतलब 2 हफ्ते का आप स्प्रिंट मान लो, 10 से 14 दिन का स्प्रिंट है। और उस स्प्रिंट में कुछ टास्क होते हैं, एक बोर्ड होता है, तो उस बोर्ड पे सबके टास्क होते हैं। आप जो डिटेल वीडियो देखेंगे स्क्रम का, एजाइल का, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं ब्रीफ बता रहा हूँ आपको। तो स्क्रम में क्या होता है, एक बोर्ड होता है, बोर्ड पे सबके टास्क होते हैं। तो 10-12 दिन का जो है एक स्प्रिंट होता है। तो स्प्रिंट में कितने टास्क हैं, किसको असाइन है और उनकी टाइमलाइंस क्या हैं। तो स्क्रम मास्टर का काम यही होता है कि जो है वो पहले टाइमलाइन मैनेज करे कि कब कौन छुट्टी पे जा रहा है, इस स्प्रिंट में कितना काम होगा, इस स्प्रिंट को कैसे आप प्रोडक्टिव बनाना है। मतलब जो 10 से 14 दिन का एक काम है, इस बोर्ड पे है 14 दिन का काम, उसको आप कैसे पूरा ख़त्म कर सकते हैं। पूरा काम जो है 14 डेज़ में सक्सेसफुल आपको वो मॉडल डिलीवर करना है। तो वो कैसे करना है, वो स्क्रम मास्टर का काम होता है, मैनेज करना टाइमलाइन को। तो पूरी टीम को वो कोच करता है एजाइल पर। अगर किसी एजाइल को नहीं पता है तो वो स्क्रम मास्टर जो है उसको हेल्प करता है और टीम के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो वो स्क्रम मास्टर जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को भी सॉर्ट आउट करता है। और जो है मतलब काम रुकना नहीं चाहिए। वो 14 डेज़ में अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी जो है क्रॉस फंक्शनल टीम में, तो स्क्रम मास्टर उसको जो है रेक्टिफाई करता है, रिसॉल्व करता है। और वो बोर्ड मतलब मूविंग होना चाहिए। स्क्रम मास्टर का ये कि बोर्ड नहीं रुकना चाहिए। डेली जो है आपके टास्क, आपके वर्किंग आवर अपडेट होने चाहिए, टास्क आपके मूव होने चाहिए। तो ये भी बहुत ही कलरफुल जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब है और ट्रेंडिंग भी है स्क्रम मास्टर के लिए। कुछ सर्टिफिकेशन भी हैं, आप चाहें तो वो कर सकते हैं और एक स्क्रम मास्टर आप बन सकते हैं। इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट यूएक्स और यूआई। तो यूएक्स और यूआई भी बहुत हाई डिमांडिंग जॉब है और ये जॉब तो सही में कलरफुल जॉब ही है। इसमें आपको कलर्स के साथ ही खेलना है। तो यूएक्स और यूआई का दोनों जो हैं डिफरेंट चीज़ें हैं, बट ये एक ग्रुप में काम करते हैं। तो यूएक्स का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस और यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। तो हैं दोनों अलग अलग चीज़ें, बट ये कंबाइन होकर काम करती हैं। तो एक जो है एक अच्छा डिज़ाइन बनता है। और बेसिकली ये यूज़ कहाँ होती है, यूएक्स और यूआई जो है आपका वेबसाइट में यूज़ होता है, वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। तो वेबसाइट बनना बंद होना नहीं है। आपको पता है कि कोई भी बिज़नेस के लिए जो है वेबसाइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बिज़नेस के लिए अभी वेबसाइट है। आप कोई सा भी बिज़नेस देख लो तो वेबसाइट है, उनके लिए मोबाइल ऐप्स हैं। तो जहाँ जहाँ ये रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वहाँ आपको जो है यूएक्स और यूआई डेवलपर की, इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग जॉब है। और काम क्या होता है यूएक्स और यूआई का, अगर ब्रीफ में आपको समझाऊँ शॉर्ट में, तो यूएक्स क्या होता है, यूज़र एक्सपीरियंस देता है। और यूआई क्या करता है, जो है यूज़र इंटरफेसेस होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के हिसाब से आपको बताऊं, जैसे अगर आप कोई घर बनाते हो तो जो घर का लेआउट है वो आपका हो गया यूआई। कलरिंग पार्ट, जो आपका घर का लेआउट जो आपका डिज़ाइन किया है वो हो गया एक यूआई। उस पर कलर करना ये आपका हो गया यूआई। ये सारे काम यूआई में आते हैं, राइट। जो भी आपने लेआउट बनाया, डिज़ाइनिंग की। इसके बाद यूएक्स का काम कब आता है, यूएक्स है यूज़र एक्सपीरियंस, कि आपको कैसा लगा उस घर में जाने के बाद, आपको कितना हैप्पीली फील हुआ, आप वहाँ कितने टाइम तक रुके, आपको रुकने की कितनी इच्छा हुई। तो ये एक यूज़र एक्सपीरियंस है। यहाँ पे यूएक्स का काम आता है। मतलब अगर घर के एग्जांपल से बताऊँ तो इंटीरियर डिज़ाइनर, आपने एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर किया तो इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करता है, लेआउट तो सेम है आपका, थोड़े बहुत चेंजेस करवा सकता है कि अच्छा आप इसकी जगह यहाँ पे सोफ़ा रखो या इसकी जगह टीवी रखो या जो भी है लेआउट में कहीं कहीं जो भी चेंजेस उसको करवाने हैं चीज़ों को लेके, राइट, फर्नीचर्स को लेके, तो वो करवाता है। अच्छे से यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाता है, आपको मज़ा आता है वहाँ पे स्टे करने में। तो यही एक काम होता है यूएक्स और यूआई का। इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट, इन टर्म्स ऑफ ऐप, आपकी वेबसाइट बन गई, ऐप बन गई, बट अब यूज़र उस पर कितने टाइम के लिए रुक रहा है। तो यूज़र वहाँ रुकना पसंद कर रहा है या वो साइट पे जाने के बाद या आपकी ऐप पे जाने के बाद एग्जिट हो गया, उसको वहाँ पे मज़ा नहीं आया, पेज रीलोड नहीं हुआ, या पेज पे लोडिंग प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम है, या उसको इंटरफेस पसंद नहीं आया, उसको जो है यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ क्या क्लिक करूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका यूएक्स देखता है, यूज़र एक्सपीरियंस है। बाकी की जो चीज़ें हैं वेबसाइट बनाने का लेआउट है, क्लिकिंग पार्ट है, नेविगेशन है, कि ये सपोज़ एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है तो मेन्यू रहेगा उसमें,
मेन्यू में क्या क्या रहना है। तो ये सारी चीज़ें जो आपका यूआई डेवलपर देखेगा और जो है यूज़र एक्सपीरियंस आपका यूएक्स देखेगा, दोनों मिलाकर जो है काम करते हैं, तब एक वेब डिज़ाइनर बनता है। तो यहाँ पे जो यूएक्स और यूआई में जो टूल यूज़ होते हैं वो होते हैं स्केच, इनविजन, एचटीएमएल, एडोबे, फोटोशॉप। तो ऐसे कुछ टूल्स हैं जो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और ये रियली में कलरफुल जॉब ही है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो आपको कलर्स के साथ ही खेलना है। आपको कोडिंग वोडिंग का इसमें इतना ज़्यादा वो झंझट नहीं है, लॉजिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ब्लैक स्क्रीन नहीं दिखना है। तो ये कलरफुल जॉब है, ये भी आप जो है ट्राई कर सकते हैं। हाई डिमांडिंग है और ट्रेंड में रहती है हमेशा। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ जो है पोटेंशियल नहीं है यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद ग्रोथ का। तो जितनी भी मैंने आपको ये पांचों जॉब बताई हैं, इनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। आप चाहे फ्रेशर हों चाहे एक्सपीरियंस्ड हों, फ्रेशर हों तो भी आप इन पांचों जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि कैसे इनके लिए अप्लाई करना है, और रिक्वायरमेंट तो इनके लिए सेम ही है। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो सबके लिए इंजीनियरिंग चाहिए, और जो है और कंपलसरी भी नहीं है इंजीनियरिंग चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, बहुतों के लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन टॉप 5 हाई ट्रेंडिंग हाई डिमांडिंग टेक जॉब्स विदाउट कोडिंग। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई वीडियो डिटेल में चाहिए इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। डेफिनेटली मैं उसको बनाने का ट्राई करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।